नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। यदि आज के समय में यदि कोई पैसा नहीं कमा रहा है, तो आज के समय में घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। हर किसी को जॉब मिलता नहीं है और जॉब मिल भी जाता है, तब भी 10 से 15 20 हज़ार रुपये का जॉब मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रखा है। पहली बात तो सरकार वैकेंसी कम निकालती है, क्योंकि आपको ऐसा ही लगेगा कि सरकार वैकेंसी कम निकाल रही है, क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और जनसंख्या काफी ज्यादा होने की वजह से हमें ऐसा एहसास होता है कि सरकार वैकेंसी कम निकाल रही है। सरकार तो पहले जितनी वैकेंसी निकाल रही है, लेकिन जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो अधिक होने के कारण हमें ऐसा अनुभव होता है और कंपटीशन ज्यादा हो रखा है। हर किसी को नौकरी मिलती नहीं है, जॉब, सरकारी जॉब नहीं मिलती। लेकिन सरकारी जॉब के साथ में भी कुछ लोगों के मन में सवाल रहता है, कुछ लोगों के मन में एक विश्वास जागता है कि मैं जॉब के साथ में कुछ बिजनेस करूं, जॉब के साथ में कुछ ऐसा साइड बिजनेस करूं जिससे मुझे साइड से कुछ इनकम आए। क्योंकि हर कोई चाहता है अपने जीवन में, यदि मैंने जीवन में धरती पे जन्म लिया है तो मैं कुछ करके जाऊं, कुछ अच्छा करूं, 5 लोग मुझे पूछें। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल पे संदीप बिजनेस आइडिया के ऊपर ऐसे कुछ मोटिवेट बिजनेस लेकर आता हूं, जिससे आप उनको करके अपने जीवन में सफल हो सकते हो। आपको यदि अच्छी जॉब नहीं मिली हो और यदि आप बेरोजगार हैं, तब भी आप उन आइडिया को करके, आप उनको समझ के, उस काम को आपको देख के अपने जीवन में अच्छा खासा इनकम कर सकते हो और अपने परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण कर सकते हो। सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि ऐसे कौन से आइडिया हैं जो उनको करके हम अपने जीवन यापन कर सकते हैं, अपने परिवार का खर्चा उठा सकते हैं, अपने परिवार के, अपने बच्चों का स्टडी का, पढ़ाई का, बच्चों का दवाई का, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हैं, उनका हम खर्चा उठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, तो उनका भी खर्चा उठाना जरूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसे कुछ आइडिया बताऊंगा जिनको करके आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, आपको केवल दिमाग लगाना है। आपको ज्यादा कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सभी यही सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से आइडिया हैं जिनको करके हम अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। आपको केवल दिमाग लगाने की जरूरत है। ऐसे बहुत आइडिया हैं, लोग कर रहे हैं, अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। आपको क्या करना है, सिटी हो, गांव हो, हर जगह ये कामयाब बिजनेस है। आपको आपको 3 दुकान लेनी है। आपको 3 दुकान किराए पे लेना है, सिटी में या गांव में। यदि सिटी में लेना है तो ये मैं नहीं कह रहा कि आप तीनों एक जगह लो, आप तीनों अलग अलग जगह ले सकते हो। आज के समय में हर कोई चाहता है कि वो किसी के यहां जाके जॉब करे, किसी के शॉप में काम करे, क्योंकि आज के समय में किसी को विश्वास नहीं है कि मैं कोई धंधा स्टार्ट करूंगा तो मेरा चलेगा नहीं चलेगा, या मेरा पैसा जो मैंने लगाया है, जो इन्वेस्ट किया है, वो बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं, कहीं का नहीं रहूंगा। लेकिन जिसने ठान लिया कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, एक बार मैं सोचता हूं करके, पैसा जाए या ना जाए, कमाई हो या नहीं हो, तो वो कामयाब भी होता है और बिजनेस करता भी है और जीवन में सफल भी होता है। तो आपको क्या करना है, 3 शॉप लेनी है आपको, और तीनों शॉप के अंदर आपको 3 शॉप, बार्बर शॉप खोलना है, सैलून खोलना है आपको, जहां बाल काटते हैं, कटिंग सैलून खोलना है आपको। सभी में 2-2 लोग रखना है, 2-2 लोग। तीनों दुकानों के अंदर 6 लोग रखना है आपको। और आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल देखभाल करनी है सुबह शाम। आपने मान लो 1000 रुपए में लिया तीनों दुकान, तीनों दुकान आपकी दुकान स्वयं की नहीं है, आपने किराए पे शॉप लिया 3000 रुपए में आपने। अभी इसमें क्या होता है, 2 लोगों को रखा आपने कटिंग करने के लिए। एक बंदा आपको डेली आपकी शॉप में, एक बंदा 1000 रुपए कटिंग करता है, 1000 रुपए की, और 2 हो गए, 2000 रुपए कटिंग करते हैं 2 बंदे एक शॉप में।
तो 2000 इसमें और 2000 इसमें और 2 इसमें, ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम। इसमें से क्या होता है, ये सब जगह ये रेट चल रही है कि 50% आपको देगा और 50% स्वयं रखेगा। इसी से नहीं, आप कहीं देखा होगा, बड़े शहरों में जाइए, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, या छोटे शहरों में भी, जहां के ऊपर जहां ऑटो है, ऑटो किराए पे देते हैं, दिन भर चलाते हैं, उसमें 50% टूट फूट, तेल है, पेट्रोल है, सब अगले का, और 50% इनकम वो मालिक को देता है। आज तो इलेक्ट्रिक ऑटो हो गए, लेकिन आज से 5 से 10 साल पहले आपने देखा होगा रिक्शा, दिल्ली के अंदर है, अहमदाबाद के अंदर है, कोलकाता के अंदर है, जो रिक्शा होते हैं, एक बंदे के पास में 100 रिक्शा हुआ करते थे, और वो दिन भर किराए पर रिक्शा दिया करता था। तो उस समय भी ऐसा ही था। तो आपको दोनों बंदे आपको 1000 रुपये देंगे एक दिन के, ये भी ऐसे ही आपको 1000 रुपये देंगे, और ये भी 1000 रुपये देंगे आपको। तीनों से आपको 3000 रुपये की इनकम होगी एक दिन की। और आपको करना क्या, आप घर में रहोगे, सुबह शाम यदि जा सकते हो तो जा सकते हो देखने के लिए, नहीं तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। किराया है वो आपको देना पड़ेगा। महीने की इनकम होगी तीनों शॉप की 90,000 रुपये। 90,000 रुपये में यदि किराया 3000 रुपये, अलग से लाइट का खर्चा 5000 रुपये, लाइट का खर्चा मान लो, 3000 रुपये किराया हो गया। उसके बाद में 2000 रुपये और खर्चा मान लो, टोटल 10,000 रुपये खर्चा हो गया। आपकी बचत कितनी होगी, बचत आपकी 80,000 रुपये होगी महीने की। और आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल देखभाल करना है, और आपको दिल में जिज्ञासा रखनी है, आपको यह करना है कि मैं कर सकता हूं। सभी ये नहीं सोचते कि मैं कर सकता हूं, इसलिए वो बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। यही नहीं है, यदि आप सैलून शॉप है, इसके अलावा ये जेंट्स के लिए भी है, ये लेडीज के लिए भी है। लेडीज को ब्यूटी पार्लर बोलते हैं, पार्लर बोलते हैं, लेकिन जेंट्स में सैलून बोल देते हैं, और लेडीज में सैलून बोल देते हैं, तो पार्लर भी बोल देते हैं। ऐसा ही दूसरा बिजनेस ऑटो का है, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। ऑटो में भी, लेकिन ऑटो में कॉस्ट ज्यादा होती है, उसमें कॉस्ट ज्यादा लगाना पड़ता है आपको एक ऑटो खरीदने के लिए 2 से 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो सैलून वाला बिजनेस है, इसमें आपको लागत जीरो इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर आपको लागत कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। मुश्किल से आपको यदि एडवांस उनको राशि देना चाहते हो, किराया देना चाहते हो, तो 500, 1500 रुपए किराया दे सकते हो। और कुछ जो सामान है, कटिंग उटिंग का है, जो मसाज मेकअप का सामान है, वो खरीद सकते हो। लेकिन उसके अलावा ज्यादा नहीं है। मुश्किल ज्यादा से ज्यादा आपको 5000 रुपये लागत लग सकती है इसके अंदर शुरुआत करने में। लेकिन यदि आप ऑटो बिजनेस करोगे, ऑटो वाला बिजनेस करोगे, बिजनेस वो भी बेहतरीन है, लेकिन उसके अंदर लागत ज्यादा है, आपको कॉस्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी उसके अंदर। मिनिमम यदि आप किसी बैंक के थ्रू फाइनेंस करा के लेते हो, तब भी आपको 1 लाख रुपए की आपको लागत लगेगी, नहीं तो 60 से 70,000 रुपये लागत लगेगी उसके बाद में। और उसमें आपको यह भी टेंशन रहेगी कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन सैलून के अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों, हमारा आइडिया कैसा लगा? यदि आइडिया अच्छा लगा हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बिजनेस आइडिया लेके आते रहते हैं।